चलें जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड यूरो जेपीवाई की मार्केट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, और उसी तरह से डेली बेस पे जिस तरह से सेशन होता है उसी तरह से ही करना है हमने। वही सेम मनी मैनेजमेंट रखनी है जो मैंने बताई हुई है। और सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेते हैं यूरो जेपीवाई में, कि मार्केट का ट्रेंड चेकआउट करते हैं कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है और हमने कौन सी ट्रेड करनी है। ये सब कुछ हम अभी ड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। चलें, अब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए, यहां से मार्केट डाउनवर्ड थी लेकिन अभी जो है फुली साइडवेज है। ठीक है, अभी मार्केट फुली साइडवेज है, कोई मार्केट का यहां पर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। यहां पर साइडवेज, जब से ओपन हुई है साइडवेज, यहां से साइडवेज। ठीक है, सब आज मार्केट साइडवेज ही रह सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मुझे मिल रहा है एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल। ये इन टचेस को मैं लेके ट्रांसपोर्ट लेवल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ठीक है, ये नहीं बन रहा क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया। अगर मैं थोड़ा और जूम करूं, यहां पर मुझे एक ट्रेंड सपोर्ट का लेवल मिल रहा है, ये वाला। चेक दिस वन, ट्रेंड सपोर्ट बायर्स का लेवल। और ये एक वैलिड ही सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक वैलिड सपोर्ट लेवल। अच्छा जी, इस ये थर्ड टैप है मार्केट का। मार्केट ने फर्स्ट टैप यहां पर किया, सेकंड टैप यहां पर किया, एंड थर्ड टैप मार्केट ने ये आके किया। फोर्थ टैप जब मार्केट आगे करेगी, यहां से हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और यहां से हमने बाय करना है। एंड ऊपर भी मुझे ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल का नजर आ रहा है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने यहां पर फर्स्ट टैप किया, ये सेकंड टैप किया, इसको भी हम एज अ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो टैप है, यहां पर दो टचीज है। एक मार्केट ने विक के साथ लगाया एंड दूसरा मार्केट ने बॉडी के साथ लगाया, दोनों को ही हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। चलिए, अब चलते हैं करंट सिचुएशन में। ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओवरऑल, सॉरी, ओवरऑल है हमारे पास साइडवेज। अब करंट सिचुएशन में हमारे पास जो भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे या कोई भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, हमने वो मार्किंग करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मुझे ये मिल रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूं, मार्क कर देता हूं। यहां पर मार्केट आएगी तब हमने क्या करना है, बाइंग करनी है। ठीक है, अब सिंपल एज इट इज के, हाँ, ऊपर भी यहां पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। पहले दो ऑर्डर ब्लॉक्स में जब मार्केट आएगी, हमने वहीं पर ट्रेड प्लेस करनी है, मतलब कंफर्मेशन के साथ ही। एंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक ये है हमारे पास, इसमें भी हम देख सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके साथ हम लेंगे लेवल्स को, स्पॉट लेवल्स को देखते हैं। अब मार्केट का क्या टारगेट है, चेक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्किंग करने हैं। कहां पर है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये हम मार्क कर लेते हैं पहले। बेरिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए मार्केट ने इसको टैप किया, इसको ब्रेक किया, एंड टॉप पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो हम वो मार्किंग कर लेते हैं। यहां पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अभी नहीं है, चले। अच्छा, इसी करंट सिचुएशन में देखें जहां पर मार्केट अभी है, क्या कर रही है, हाई के ऊपर हाई लगा रही है। यहां पर देखें, यहां पर उसने हाई लगाया, थोड़ा पुल बैक अगेन हाई, थोड़ा पुल बैक अगेन हाई, थोड़ा पुल बैक अगेन हाई, पुल बैक अगेन, वो नेक्स्ट हाई भी लगा सकती है। इसी चीज को मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, चाहे हमारे पास ये वाला हाई है या ये वाला हाई है। लास्ट वाला ही हम यहां से हाई को मार्किंग करेंगे जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, एरर कैंडल आई, उसके बाद रिवर्सल डायरेक्शन के लिए मार्केट दे रही है। सेकंड भी मार्केट ने इसी तरह से किया कि मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने कंटिन्यूशन दे दी। इट्स ओके। अगेन यहां पर अगर देखा जाए, इस हाई के ऊपर मार्केट ने हाई लगाया एंड ये, ठीक है, ये हाई था लास्ट का, मार्केट ने ब्रेक किया, रिवर्सल। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां से क्या आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, ज्यादा जो चांसेस है। अब साथ साथ हम ये चीज देख लेते हैं कि बायर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब एग्रेसिव का, ये भी बायर्स की एग्रेसिव मूवमेंट है। मतलब बायर्स किसी भी टाइम, यहां पर भी बायर्स आए, इट्स ओके, बायर्स किसी भी टाइम आ सकते हैं। सेलर्स यहां पर भी आए, ठीक है, सेलर्स एंड बायर्स दोनों हैं। किसी भी पॉइंट से सेलर्स एंड बायर्स दोनों इस तरह की मोमेंटम कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट से, और वो बाइंग और सेलिंग के ही एरिया से मोमेंटम करेंगे। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि हमारे पास हाई मार्केट ने ये आके लगाया, बॉडी के साथ ब्रेक करेगा, हमने एक दो कैंडल्स का वेट करना है। यहां पर हमने फर्स्ट ट्रेड अभी नहीं करनी, अभी हमने वेट करना है क्या हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी यहां पर हमने वेट करना है, हमें चाहे ट्रेड मिले, पहली ही ट्रेड का हमने अभी वेट करना है।
टाइम चूज करना है या टाइमर? टाइम चूज करना है, टाइम। टाइम, नोट टाइमर। अच्छा जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखते हैं मार्केट ने हाई ब्रेक किया कि नहीं किया। ये वाला लास्ट का हाई, ठीक है, यही था ये वाला विक के साथ। बॉडी क्लोजिंग ऊपर हो सकती है, यहां पर देखते हैं अभी। एंड अभी नहीं हुई। अब मार्केट ने क्या किया, हाई के ऊपर एक और हाई लगा दिया। अब ये हमारे पास, हम इसको हाई कंसीडर करेंगे। अच्छा जी। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा लेवल है जो हम मार्क करें और वहां से भी हमें सेलिंग वगैरह मिले। अब ये मार्केट ने फर्स्ट टैप किया विक के साथ, यहां पर सेकंड टैप किया। देखें ये फर्स्ट टैप ट्रेंड रेजिस्टेंस का, सेकंड टैप एंड ये थर्ड टैप। ओके, इसकी भी साथ साथ हमें कंफर्मेशन मिलेगी अगर मार्केट इसको आके ब्रेक करती है तो। देखें कैसे ड्रॉ किया, फर्स्ट टचिस, सेकंड टच, एंड यहां पर मार्केट ने थर्ड टैप किया। अभी रिवर्सल नहीं आएगा, हो सकता है कि रिवर्सल आ भी जाए, हो सकता है कि वो उस वीक को फुलफिल करे, इस हाई को ब्रेक करके दोबारा रिवर्सल आए। मतलब ये हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल है। नीचे हमने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर रखे हैं। अब इसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे पास कौन से हैं। क्या चीज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल? अगर मैं मार्क करूं तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, सिर्फ जोन नहीं है। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग का एरिया है। ठीक है, यहां पर मार्केट ने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड एंड थर्ड, इसको मैं क्या कर लेता हूं, मार्क कर लेता हूं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ लेवल है। एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगा फिर हम देखेंगे ट्रेड प्लेस करनी है कि नहीं करनी। अब दूसरा अगर लेवल की बात की जाए, दूसरा भी ये हमारे पास लेवल नजर आ रहा है आपको कि मार्केट ने यहां पर फर्स्ट टैप किया और यहां से सेकंड टैप किया। और ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। इसके अलावा कोई हमारे पास लेवल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मार्केट जब आएगी नीचे की तरफ तो सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं। उसके अलावा कोई भी यहां पर स्ट्रेटजी बनती है तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं इसको एज अ बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं। चलें, अभी हम करते हैं वेट यूरो जेपीवाई में। तो देखते हैं हमें कब ट्रेड मिलती है, क्योंकि हमने सारी एनालिसिस आप लोगों के सामने मैंने कर रखी है कि ये स्पॉट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन एक एक चीज हमने ड्रॉ कर ली है। अब जस्ट अभी हम वेट करते हैं अपनी ट्रेड का। अब ये हमारे पास देखा जाए, ये हमारे पास क्या है, इसका हाई, हाँ ये हमारे पास प्योर इनसाइड बन रही है। लेकिन जब इनसाइड डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी, ब्रेकिंग के बाद हमने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से क्या करना है, मार्केट को बाय करना है वॉल्यूम्स के साथ। चाहे एक एरर कैनल आए, चाहे दो एरर कैनल आए, जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाके क्लोजिंग नहीं करनी, हमने अभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। फोर कैनल्स ऐड है, इसको ब्रेक होने दे, कोई मसला नहीं है। फोर कैनल वैसे भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल है। अब जैसे ही वो ब्रेक करेगा, एक एरर कैनल आएगी, तब हम यहां से बाइंग के लिए करेंगे। अभी ब्रेक हो भी सकता है क्योंकि मार्केट ने अभी वीक लगा दिया, तो देखते हैं अभी। चलें, ओके, अभी उसने ब्रेक नहीं किया, इट्स ओके। अगर ये करंट कैनल ब्रेक करती है, बड़ी रेड कैनल बनती है और इस ऑर्डर ब्लॉक में आती है, तब हम बाइंग के लिए डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये इस ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल पे टच करके वहां से डाउन आई है। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन, अब यहां पर देखें रिजेक्शन डाउन, यहां से रिजेक्शन डाउन। फर्स्ट टैप पे रिजेक्शन नहीं लिया, लेकिन थर्ड टैप पे उसने यहां से रिजेक्शन ले लिया। तो अभी हमने वेट करना है। चलें, अभी हम वेट कर लेते हैं। सारी एनालिसिस हमारी यहां पर क्लियर है। बस हमारे जैसे ही लेवल्स को ब्रेक करेगा, पहले ही हमने ट्रेड नहीं ली। पहली पे हमने ये चीज चेक करनी है क्या वो यहां पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी हम फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, वो हमें हमेशा ही एरर देता है। 60-70% वो हमें एरर ही देता है। तो फर्स्ट ट्रेड इनसाइड में मिलेगी, हम नहीं लेंगे। हाँ, नेक्स्ट 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जैसे ही ट्रेड मिलती है हम करेंगे, वो ट्रेड हम करेंगे। अच्छा जी। अभी वेट करते हैं हम, देखते हैं कहां पर ब्रेक करता है। हाँ, अगर डाउन साइड में
डाउन साइड में ब्रेक करता है, मतलब वॉल्यूम का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग ही हमने जाना है। ब्रेक हो, 3 कैंडल्स के वॉल्यूम, लास्ट की 3 कैंडल्स के वॉल्यूम हमने यहां से चेक करनी है, फिर हमने यहां पर ट्रेड प्लेस करनी है। अभी जस्ट हम चेक करते हैं, अभी हम वेट करते हैं, यहां पर 3 सेम क्लोजिंग का भी पैटर्न बन रहा है, तो साथ साथ वेटिंग बेस्ट है। अभी बस, हाँ, वो इस पॉइंट पर आके 3 सेम क्लोजिंग पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट करे, फिर ब्रेक करे, फिर हम यहां से वेट कर सकते हैं। मतलब 3 सेम क्लोजिंग की और इनसाइड की हमें कंफर्मेशन मिलती है, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, फिर हम यहां से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते अभी। एक तो नेक्स्ट टारगेट ओके रिवर्सल आ चुका है, देखते हैं कहां पर क्लोजिंग होती है, ये मैटर करता है। हाँ, उसने यहां पर नहीं दिया, उसने यहां पर दिया ही नहीं। चले अभी वेट कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट क्या है, शॉर्ट फॉर्म में वो यहां से क्या कर रहा है, बाइंग के लिए जा रहा है। मतलब स्मॉल स्मॉल हाई लगा रहा है, यहां से देखें, उसने हाई लगाया, फिर पुल बैक, अगेन हाई लगाया, अगेन पुल बैक, अगेन हाई, अगेन पुल बैक। तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का एटलीस्ट इस वीक तक जाना है। हाँ, वो इस रेजिस्टेंस लेवल को और इस वीक को जब वो आके डायरेक्ट ब्रेक करेगा, तब हम यहां से 1-2 एरर कैंडल की वेटिंग के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते अभी। ठीक है, जाने दें इसको। अभी यहां पर हमने वर्किंग नहीं करनी, अभी हमने वर्किंग नहीं करनी यहां पर, अभी हमने जस्ट वेट करना है। ठीक है, और ऊपर जाए थोड़ा, 5 सेकंड में और ऊपर जाए, इसकी वीक को ब्रेक करे एटलीस्ट, एंड ब्रेक नहीं किया। अभी ब्रेक, हाँ आई थिंक ब्रेक कर दिया है, ट्रेडिंग व्यू पे ब्रेक किया, वहां पर ब्रेक नहीं किया, चले अच्छी बात है। अभी हम करेंगे वेट एटलीस्ट 2 एरर्स का। ठीक है, 2 एरर्स का, क्योंकि अब हाई तो उसने लगा दी है, एक ये आई, और ऊपर से ये रेजिस्टेंस लेवल भी है ना हमारे पास। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से हमने सेलिंग करनी है, चाहे आस पास जहां पे भी ये करेगा क्लोजिंग, तो हमने वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए फर्स्ट ट्रेड अपनी लगा देनी है। अभी देखते हैं कहां पर आता है ये। इनसाइड को ब्रेक किया, उसकी एरर आएगी, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, उसकी भी साथ साथ हमारे एरर आएगी। लेकिन यहां पर थोड़ा, नहीं अभी फर्स्ट ट्रेड नहीं हुई, अच्छा। यहां पर अगर एक और एरर कैंडल का वेट करते हैं, तो हमारे पास जो है, यहां से 7 कैंडल्स यहां से बन जाएंगी, 7 कैंडल्स। ठीक है, यहां से क्या बन जाएंगी, 7 कैंडल्स बन जाएंगी। तो इसी वजह से हम यहां पर अभी रिस्क नहीं ले सकते। देखते हैं अभी। हाँ, यहां पर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, अगर ये ग्रीन बनती है तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, वो हमारे पास फिर अच्छा पैटर्न वर्क करेगा। लेकिन अभी यहां पर देखिए, इसीलिए फर्स्ट ट्रेड नहीं गई, हाई को भी ब्रेक किया, 2 एड्स कैनल का भी वेट किया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाइंग के लिए जा रहा है मार्केट। तो इसी वजह से यहां पर बायर्स अग्रेसिव हो सकते हैं। ये कैंडल चाहे रेड बने चाहे ग्रीन ग्रीन बने तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ग्रीन बनती है तो 6 कैंडल्स और इसके बाद एक और कैंडल का वेट भी करना है। अभी हमने जस्ट वेट करना है, कोई ट्रेड अभी नहीं करनी, क्योंकि इस बाइंग के मोमेंटम में अभी हम सेलिंग के लिए नहीं आ सकते। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं हम अगेन। वही चीज के मैंने कहा था कि लेवल्स के ऊपर या जहां पे भी क्रॉस करेगा हम डाउन जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं गए। बायर्स का एक मोमेंटम है यहां पर, एक बायर्स का यहां पर मोमेंटम है, हम क्यों ट्रेड लगाएं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई ऐसा लेवल है जहां पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं।
ऐसा कोई लेवल नहीं है, ऐसा कोई लेवल है ही नहीं। तो इसी वजह से अभी हम जस्ट वेट करेंगे। हाँ, अब रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी आ चुकी है ना, अब हम रिट्रेसमेंट को ही यहां पर वर्किंग करेंगे, और किसी पैटर्न पर हम यहां पर वर्क नहीं कर सकते। देखते हैं अभी। अभी हमारे पास 7 कैनल्स कंप्लीट हो चुकी है ना, तो एक रेड कैनल आए या दो रेड कैनल आए, और उसके बाद जैसे ही ग्रीन आए तब हम जाएंगे। अब उसने कितनी एरर्स दी? पहले तो उसने हाई को ब्रेक किया था तो उसने दो एरर्स कैनल दी थी। अब उसने कितनी दे दी? यहां से हाई को ब्रेक, एक दो तीन। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट ट्रेड नहीं की, कि एरर्स देता है वो हमेशा, पहला पहला एरर ही देता है। यहां पर कंफर्मेशन क्लियर थी कि क्या, दो एरर्स कैनल का वेट, रेजिस्टेंस लेवल, और इनसाइड, प्लस बहुत सारी अच्छी कंफर्मेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी। लेकिन उसने फिर भी एरर दी एक, जहां पर हमारी ट्रेड थी, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड नहीं की। अब हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, अभी नहीं, नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर। अब वो यहां से स्पोर्ट ले सकता है, ठीक है, स्पोर्ट ले सकता है। अभी जस्ट हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कहां पर हमें क्रॉसिंग मिलती है इस चीज की। ग्रीन कैनल आती है या रेड कैनल आती है, वो चीज हम यहां पर चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी हमने एक एरर कैनल का वेट करना है, क्योंकि पहली ही ट्रेड आपके सामने उसने एरर दिया है, तो पहली ही ट्रेड हमें डिफाइन कर लेती है कि हमें क्या करना है, एरर कैनल का वेट करना है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, कि हमेशा अगर पहली ट्रेड में एरर्स वगैरह आ जाते हैं तो हमने वेट करना है एक एरर का, जो भी नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनेगी। तो यहां से एक और भी स्ट्रेटजी बन रही है, वो है सेम कलर स्टिक पैटर्न। अगर ये ग्रीन बन जाती है तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। अगर ये रेड होती है फिर वहां से वो वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहां से सेम कलर स्टिक पैटर्न, 1 2 3 4, कौन पहले बना? सेम। हमने किसको फॉलो करना है? सेम को। हमने सेम कलर स्टिक पैटर्न को फॉलो, कोई भी बन सकता है, या पहले रिट्रेसमेंट बने या इनसाइड बने, सॉरी, सेम कलर स्टिक पैटर्न बने, उसमें हमने एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद जाना है, सिंपल। देखते हैं अभी एरर्स कैनल की वेटिंग पे। चेक दिस वन, कि क्या कैनल आ रही है, ये भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। एंड इट्स अ ग्रीन। ओके, ये कैनल हमारे पास क्या है? ग्रीन है। रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी की बेस पर नेक्स्ट कैनल हमारे पास क्या आनी चाहिए? एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर ग्रीन आ जाती है तो इट्स ओके, डायरेक्ट वो विनिंग दे देगी। अगर रेड आती है तो फिर उसमें भी हमें फिर वेट ही करना है, चाहे रेड बनाए चाहे ग्रीन बनाए, दोनों साइड्स पे हमने वेट करना है। क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहली ही ट्रेड में उसने हमें बता दिया कि एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो एरर्स पॉसिबल हैं तो हम डायरेक्ट क्यों जाएं? है तो ये स्पोर्ट लेवल, एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं की, वहां से बस रिजेक्शन ली, और यहां पर गैप फुलफिल है। तो एक और भी यहां पर कैनल वगैरह बन सकती है। तो जस्ट वेट। और यहां पर उसने क्या बना? ग्रीन ही बना दी, ओके, कोई बात नहीं है। हमने एरर कैनल का वेट करना है, हमारा जो क्राइटेरिया है एरर्स का वो हम वेट करेंगे। अभी हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न है, दोनों चीजों में हम सेम को ज्यादा प्रेफर करेंगे, इनसाइड को नहीं करेंगे। इनसाइड में चाहे 4 कैनल्स ऐड हो चुकी हैं, उसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इनसाइड ने एरर्स दी हैं। तो अब सेम कलर स्टिक पैटर्न विथ एरर कैनल की वेटिंग के साथ जब वो ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड प्लेस करेंगे।
और ऊपर की तरफ ही सारे लेवल्स हैं रेजिस्टेंस दो, तो देख लेते हैं कहां पर वो क्लोजिंग करता है। और यहाँ पर 3 सेम क्लोजिंग का पैटर्न भी कंप्लीट नहीं हो सकता अभी। ब्रोकर में हो सकता है लेकिन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। ओके, डोजी आ गई है तो डोजी में वही सेम चीज के हमने वेट करना है। वैसे भी हमने अब सेम को ही ज्यादा फॉलो करना है, सेम कलर स्टिक पैटर्न को। चेक दिस वन के कौन सी ग्रीन ही बन सकती है, ब्रेक करे जो भी करे, वेट ही करना है हमने। हम्म। देखते हैं कहां पर ट्रेड मिलती है। अब पुल बैक कर सकता है वो। अब पुल बैक के चांसेस है, मतलब सेलर्स के आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो भी पुल बैक किया वहां से सेलर्स कुछ ना कुछ आए। एंड कितनी कैंडल्स आ गई हैं बायर्स की, ये भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। बायर्स की एटलीस्ट यहाँ पर कैंडल्स 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल है। ओके, 1 2 3 4 5, ये 6 7, अभी हम इसमें नहीं जाना, इसमें नहीं जाना। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है हमारे लिए, इसमें हमने नहीं जाना अभी। अच्छा जी, इससे पहले हमने न्यूज का टाइम चेक करना है कि न्यूज कब है, क्योंकि न्यूज पे मार्केट वो रिटर्न हो सकती है। देन 3 बजे न्यूज है, 3 बजे है। ठीक है, अभी स्किप करते हैं इस चीज को। अब ये कौन सी ग्रीन कैंडल है, ये हमारे पास 7वीं ग्रीन कैंडल है, मतलब रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी दोबारा आएगा। 6 7, ठीक है। रिट्रेसमेंट भी दोबारा आएगा, सेम क्लर्सिक पैटर्न भी है। इनसाइड को अभी हमने फॉलो नहीं करना, अभी नहीं करना, क्योंकि मार्केट अप जा रही है तो उसमें हमने कोई ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना होता। अभी भी अप ही जाएगा, मतलब अब ट्रेंड चेंज हो गया है इसका। ओवरऑल देखें तो अब ट्रेंड चेंज हो गया, बस ठीक है। मार्केट ने यहां से फर्स्ट आके अपना हाई यहां पर लगाया था, ये मेजर, तो एटलीस्ट यहां तक जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी सारे के सारे नीचे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में है। रेजिस्टेंस लेवल, ये स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल मैं खत्म ही कर देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इट्स ओके। ये मार्केट ने इनसाइड बनाया तो सही, लेकिन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पिछले वाले ने इनसाइड ने भी अपसाइड में ब्रेक किया, इसने भी आके अपसाइड में ब्रेक किया, हमने नहीं जाना।
अब ये सपोर्ट की तरह, अगर रेड कैंडल आती है तो एज अ सपोर्ट लेवल की तरह वर्किंग कर सकता है। हम्म। चलें, अभी यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकती है कि मार्केट में ये तो हाई था तो मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रखा है, लेकिन लेवल हमारे पास नीचे ही है। अभी हमारे पास जो है दो स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, रिट्रेसमेंट भी और सेम कलर स्टिक पैटर्न भी। सेम वैसे का वैसे, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब ये सिक्स मूव है उसकी, वो भी अगर ब्रेक होता है, दोनों में हमने एरर कैंडल का ही वेट करना है, दोनों में। अब देखें, इनसाइड ब्रेक हुआ, कितनी एरर्स कैंडल, 1 2 3 4 एरर्स कैंडल, जो कि अप साइड में ब्रेक हुआ है, अप साइड में। तो अप साइड में जब ब्रेक हो रहा है, वो इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा। डाउन साइड में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसके वर्क करने के, मतलब ब्रेक करेगा और फिर वहां से क्या जाएगा, कंटिन्यूशन मतलब रिवर्सल आ सकता है। अभी एट द सेम पॉइंट हमारे पास दो दो स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, हो सकता है कि मैं इसमें इस दोनों पैटर्न्स में एमटीजी यूज करवा दूं, एक ट्रेड मिलेगी, एक ट्रेड इसमें हम एमटीजी भी यूज करेंगे। क्योंकि यहां पर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी की अगर एरर आ जाएगी
तो वो सेम क्लस्टिक पैटर्न की कंटिन्यूशन बन सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब इसके बाद अगर रेड आती है तो उसके बाद भी हम ट्रेड प्लेस यहां से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सेम क्लस्टिक पैटर्न में क्या होता है, कंटिन्यूशन चली जाती है। तो उसमें जस्ट अभी हम वेट करेंगे। हमने एट सेम पॉइंट एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। देख लेते हैं, पैटर्न ब्रेक यहां पर हो सकता है, रेड कैनल आ सकती है, अगर आएगी इट्स ओके, पैटर्न सेम ब्रेक होगा तो उसके बाद भी एक और कैनल का वेट किया जाएगा। हम्म, ठीक है, देख लेते हैं। अभी रेडी रहें, जस्ट ओके। अभी सब लोग रेडी रहें, यूरो जेपीवाई। अगर ये करंट कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट 1 मिनट के लिए हम अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट 1 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो रेडी रहिएगा सब। अभी नहीं, अभी नहीं, रेड बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू। अभी चेक करते हैं, सब लोग रेडी रहें, रेडी रहें। अभी नहीं, अभी वेट वेट वेट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक, ठीक है, आप डायरेक्शन के लिए कर दें, आप डायरेक्शन के लिए कर दें। ठीक है, अब यहां पर हमने बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस की है ऑन दी रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी विद वेटिंग टू एरर कैंडल्स। दो एरर्स कैंडल की वेटिंग के साथ यहां पर हमने बाय साइड के लिए अपनी फर्स्ट ट्रेड की है, क्योंकि सेम क्लस्टिक पैटर्न में भी वहां पर कंटिन्यूशन दे दी तो वहां से वो पैटर्न कंप्लीट हो सकता था। सो इसी वजह से हमने यहां पर क्या किया है, ट्रेड लगाई है। इट्स ओके। देखते हैं, यहां पर एमटी यूज करना चाहिए, अभी नहीं करनी, एमटी यूज नहीं करना, क्योंकि दो एरर्स अगर उसने बनाए हैं वो चौथी भी बना सकता है। दो एरर्स कैंडल की वेटिंग के साथ हमने यहां पर ट्रेड किया है, यहां से रिवर्सल ले सकता है, ग्रीन बन सकता है। अगर नहीं भी बनेगा फिर हमने कोई एमटी यूज नहीं करनी, अभी नहीं करनी, क्योंकि वो रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट नहीं करना है। लास्ट के सेकंड में वो रिवर्सल ले सकता है, लास्ट के 8 सेकंड में वो रिवर्सल ले सकता है यहां से। एंड अभी नो, वेट, वेट, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वही सेम चीज के उसने 3 एरर्स बना दिए। इट्स ओके। अगर वो 3 एरर्स बनाने को आती है तो हम करेंगे, बैठे हैं। 2 एरर्स का तो ऑलरेडी हमने वेट किया, लेकिन उसने क्या किया, अगेन एरर बना दी। इट्स ओके। अगेन डबल अमाउंट के साथ हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, जिस तरह से मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है उसी वे में ही हम करेंगे। अब ये देखिए, ये भी एरर बन सकती है, जो कहा है वही होगा कि अगर वो 2 बना सकती है एरर एट द सेम पॉइंट पे, वो 3 4 5 6 भी बना सकती है। मार्केट है तो कुछ भी यहां पर हो सकता है। चलें, अभी हम जस्ट वेट करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमें कहां पर मिलती है। देख सकते हैं कि उसने यहां पर भी एरर्स वगैरह बनाई हैं, और देखें डोजीज टोजीज रिजेक्शन कैनल गैप अप गैप डाउन यहां पर हो रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि मार्केट का मोमेंटम अभी, वही सेम चीज की अब मार्केट क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है इनसाइड। अब हमने इस इनसाइड को नहीं छोड़ना, अब हमने इस इनसाइड को नहीं छोड़ना। ये चीज आके चेक करें यहां पर। अच्छा, वहां पर सेम क्लैसिक पैटर्न बना, कंटिन्यूशन भी आ गई, रिजेक्शन भी अच्छी है, यहां पर आनी चाहिए थी बाइंग की कैंडल, लेकिन उसने नहीं दी। उसने एक ब्रोकर में ये भी कैंडल रेड बनाई और गैप अप किया, मतलब विनिंग ही शो की। लेकिन वो अगर हम ट्रेड करते तो आपको पता है कि वो किस तरह से छोटी कैंडल बना देता है। तो इट्स ओके। अगेन डबल अमाउंट के साथ हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे ऑन दी ब्रेकिंग ऑफ इनसाइड विद 1 एरर कैंडल की वेटिंग के साथ।
एक एरर कैंडल का जरूर हमने वेट करना है, हर एक सिचुएशन में ही वेट करना है। अगर डाउन साइड में आ रही है तो हमने वेट करना है, और नीचे ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, तो उस सपोर्ट लेवल से वो अपना मोमेंटम दिखा सकते हैं। यहां पर उसने डायरेक्ट मोमेंटम दिखाया रिट्रेसमेंट में, यहां पर दो एरर्स कैंडल का वेट भी किया, वहां पर तीन एरर्स बना दी फिर। इट्स ओके। अभी चेक कर लेते हैं। चाहे ये अप साइड में ब्रेक हो चाहे ये डाउन साइड में ब्रेक हो, हमने जाना है अब। ओके। अगर अप साइड में ब्रेक हो रहा है तो मैं यहां पर दो एरर्स कैंडल का वेट करूंगा। लास्ट में कितनी है यहां पर, अगर हम देखें पैटर्न ब्रेक तीन, ठीक है, यहां पर पैटर्न ब्रेक तीन, तीन का वेट करेंगे। अगर वो अप साइड में ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड में एक एरर कैंडल का वेट करेंगे। चेक कर लेते हैं, अभी तक तो उसने कैंडल वहां से रिजेक्ट होके आ गई है, अभी वहां से कैंडल रिजेक्ट होके आ गई है, अब चेक कर लेते हैं। यस, ओके ओके, ठीक है। ये भी हमारे पास एक लेवल है जिसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखा था, हो सकता है मार्केट यहां तक भी आ जाए, तो यहां से हमने क्या करनी है, बाइंग करनी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक वगैरह नहीं है, ये भी एज अ ट्रेंड सपोर्ट जैसा वर्किंग करेगा। अब देखिए मार्केट ने क्या कर दी कि रेंजिंग शुरू कर दी, वही सेम चीज के पुल बैक, मार्केट ने जाना अपवर्ड है, हमने जो भी ट्रेड करनी है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही करनी है। यहाँ पे भी माइनर सा पुल बैक आया, ये हल्का सा पुल बैक अगेन वहां पर गई, हल्का सा पुल बैक अगेन, वही सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि पुल बैक ले रही है, एटलीस्ट इसके पॉइंट तक आएगी, स्पोर्ट लेवल्स तक आएगी, वही सेम। अच्छा जी, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट वगैरह रिवर्सल आ रही है या हमें कोई एरर्स वगैरह का वेट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट लेवल तक आई थिंक आ जाए और नीचे, ठीक है, आ चुका है। एक और एरर का वेट करेंगे इसके ऊपर, एग्जैक्ट क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग उसने कर दी, क्लोजिंग उसने कर दी, लेकिन एरर का वेट मस्ट है, एरर का वेट मस्ट है। चले अभी चेक कर लेते हैं, सब लोग रेडी रहिएगा। देख लेते हैं कहां तक मार्केट आ सकती है, एंड कहां तक ये पूरा का पूरा हमारे पास ब्लॉक है। एंड कहां तक आ रही है, अभी चेक, अभी वेट करें, अभी वेट करें, देखते हैं। अभी ट्रेड ना करें, वेट कर लें। ये डोजी का लेवल है, इट्स ओके, डोजी के लेवल के बाद ओके, वेट, अभी ट्रेड नहीं करनी। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही यहां पर बाइंग, थोड़ा और डोजी के लेवल तक या अग्रेसिव मोमेंटम यहां से दिखा सकते हैं, तो अभी हमें वेट करना है, कोई यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही। वेट करते हैं यहां पर हम, चेक करते हैं कि मार्केट क्या देता है। एटलीस्ट वो इस डोजी के लेवल तक आना चाहिए, डोजी का स्ट्रॉन्ग जोन होता है। चलें, अब रेडी रहें, यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, सब लोग अब रेडी रहें, इट्स ओके, इट्स ओके, जैसा भी है ठीक है। अगर ये कैनल रेड बनती है तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाय करेंगे, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल पर बाय करने वाले हैं, अब डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड अगर ये कैनल रेड बनती है, रेडी रहें, अगर ये कैनल रेड बनती है तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाय, अभी नहीं, वेट 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 वेट, नहीं, ये कैनल ट्रेडिंग व्यू में रेड बन, अभी वेट, अभी वेट नहीं। एंड वहां पर उसने ग्रीन ही बना दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं। लास्ट के सेकंड में उसने किस तरह से रिजेक्शन दिखाई, इसी पॉइंट से, डोजी वाले ही पॉइंट से उसने क्या दिखाई, रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग करवाई, वरना हम यहां पर ट्रेड प्लेस करते। इट्स ओके, लेट्स सी क्या बनती है मार्केट। अब यहां पर जिस तरह से ये कैनल बनी, वो बस उसने कलर चेंज किया था, यहां पर भी कलर चेंज कर सकती थी, छोटी कैनल है तो इसी वजह से बन सकती थी इसी तरह से। हम वैसे भी अप डायरेक्शन में ही जाएंगे, अभी भी कहा था कि ब्रेक होगा,
वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, थोड़ा लेवल नीचे था, उसने गैप भी फुलफिल करना था। अब उसने क्या किया, विक के साथ गैप को फुल किया, रिजेक्शन ग्रीन में ही क्लोजिंग कर दी, रेड बनती, चाहे रिजेक्शन भी रहती रेड बनती, एटलीस्ट इस पॉइंट तक आती, लेकिन उसने ऐसा बिहेव ही नहीं किया। नो प्रॉब्लम, हमने वैसे जाना भी अब डायरेक्शन के लिए ही है, चाहे जो मर्जी हो। अब देखते हैं, ये यहां से रिजेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पर एक रेड कैंडल बन चुकी है। नो, अभी यूरो जेपीवाई में रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लाइक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, जब भी मार्केट रेंज करती है और ऐसा ही करती है, एंड ये जाएगी बाइंग। ये बस हम पैटर्न की ब्रेकिंग का वेट कर रहे हैं कि यार जल्दी से पैटर्न ब्रेक हो जाए, रेड ग्रीन हो चाहे इनसाइड हो, दोनों सिचुएशन में हमने जाना है।
क्योंकि वो हर टाइम एरर्स दे रहा है, लेकिन इस टाइम पॉसिबल चांसेस हैं कि वो इनसाइड में एरर्स ना दे। अब वहां पर ग्रीन कैनल बनी है, यहाँ पर डोजी कैनल बना दी है। तो देख लेते हैं। ओके। ओके। चेक कर लेते हैं। लेकिन डोजी लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं इस लेवल से बाइंग करूंगा अगर वो आती है तो। अगर रेड कैनल बने तो स्ट्रॉन्ग कैनल बने। अगर रेड कैनल बने तो स्ट्रॉन्ग बने। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर बनती है या नहीं। ओके। बनी तो यहाँ पर रेड ही है, लेकिन डोजी आ गई है। लेकिन क्या आई है? डोजी आ गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकेंगे हम। चेक कर सकते हैं यहाँ पर डोजी है, तो ब्रेक भी है बॉडी के साथ, तो अभी हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। जब तक मार्केट का हमें मोमेंटम नजर नहीं आता तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। चाहिए ग्रीन बने चाहिए रेड बने, कोई मसला नहीं है। हाँ, रेड बनती है तो एटलीस्ट हमारे डोजीज लेवल तक आनी चाहिए, तो तब जाके हम वहां से बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, चाहे ये अभी से भी ग्रीन बन जाए। अभी हमने जस्ट वेट करना है, क्योंकि डोजीज के बाद आपको पता है कि 2 से 3 एरर्स के नजर आ सकती है, मतलब कंटिन्यूशन, एरर्स नहीं कह सकते, डोजी के बाद वो कंटिन्यूशन करता है सेम कलर्स में। तो देख लेते हैं यहाँ पर करता है या नहीं करता। आनी चाहिए, अगर नहीं भी आएगी इट्स ओके। ना आए, हमने सेलिंग करनी है, इट्स ओके। उसने क्या कर दिया, यहां से उसने ब्रेक करके डायरेक्ट रिवर्सल करवा दी। ओके है, कोई बात नहीं है। चले। हमने अभी भी जाना है बाइंग के लिए। सेलिंग का हमने कोई भी यहां पर प्लान नहीं करना, जाना बाइंग के लिए। क्योंकि बाइंग का ट्रेंड है और भी जा सकता है, जब तक वो एक हायर लो लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक हमने कोई सेलिंग की यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। ब्रोकर में ये सिंपल रेड ग्रीन पैटर्न क्रिएट कर रहा है, सिंपल कैंडल है। लेकिन यहां पर डोजीज बना रहे हैं, तो कंटिन्यूशन करवाएगा। ब्रेक भी हो सकते, तो देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ही था, मार्केट ने आके ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया, थर्ड टैप पे उसने यहाँ पर आके एज अ रेजिस्टेंस लेवल जैसे की वर्किंग की, और यहाँ से अगेन डाउन। अब हमने ट्रेड प्लेस करनी है, ये नहीं कि नहीं करनी, करनी है तो बैठे हैं। हमारे पास दो हाईज हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब वो ब्रेक होंगे फिर हम डायरेक्ट रिवर्सल के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी उसने यहाँ पर एक कैरल ग्रीन ही बना दे, नहीं उसने, देखें कितना बड़ा डिफरेंस मार्केट दे रही है, कितना ही बड़ा। यहाँ पर एक प्योर प्योर रेड कैंडल है, एक प्योर रेड कैंडल है, चेक करें। लेकिन वहां पर वो डोजी बना रही है, इतनी अच्छी खासी रेड है, और वहां पे उसने क्या बनाया, एक डोजी कैंडल। बॉडी भी है, हाँ, होती इस टाइप की तो हम कह सकते थे यार ये कलर चेंज कर, इस टाइप की होती हम कह सकते थे, लेकिन अब ये
इतना बड़ा डिफरेंस मार्केट क्रिएट करके दे रहा है हमें। चलिए सब लोग रेडी रहिएगा यूरो जे पे वाई में। यूरो जे पे वाई में अभी रेडी रहिएगा। देखते हैं कहां पर हमें ट्रेड देखने को मिलती है। अभी जस्ट वेट करते हैं हम। एटलीस्ट लेवल्स भी हमारे पास ऊपर ही हैं डोजीज के, और ये लेवल है देख लेते हैं। ऊपर पूरा का पूरा डोजी का जोन है हमारे पास। ये एंड ये इनसाइड ने डायरेक्ट आके फॉल, और उसी पॉइंट से ही वो रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, इसी डोजी के जोन से ही। लेकिन अब यहां से रिवर्सल पॉसिबल के चांसेस हैं, वो भी इस लेवल से। अगर वो इस लेवल में आके एग्जैक्ट क्लोजिंग करे, चाहे जैसी क्लोजिंग करे, हमने इस लेवल से सेलिंग करनी है। बस इसी लेवल का वेट है, बाकी वेट नहीं है। बाकी कोई स्ट्रेटजी बन ही नहीं रही, हम क्या ट्रेड करें। जब हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आएगी मार्केट तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो वेट ही करते रहेंगे हम। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी रेडी रहिएगा। अगर वो उस जोन जोन में आती है जो मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो हम वहां से फिर सेलिंग करेंगे। अभी नहीं जा सकते, अभी हमने वेट करना है। ओके, इट्स गुड, ठीक है देख लेते हैं। अब यहां से रिजेक्शन तो आई है, मतलब यहां से पॉसिबल है कि और भी बाइंग जा सकती है, और भी यहां से बाइंग जा सकती है। तो लेट्स सी। अच्छा, अब नीचे की तरफ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। इन लेवल्स को अगर मैं यहां पर लेके आऊं, तो ये हमारे पास एक लेवल ही है। नीचे वाला हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको मैंने बस एज अ डोजी की फॉर्म में मार्क किया था। तो अब मार्केट इस वाले जोन से स्ट्रॉन्ग बाइंग जा सकती है, अब रेडी रहे अगर आती है तो। वरना ऊपर की तरफ हमने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। ओके, देख लेते हैं कहां पर कहां तक आती है मार्केट। एंड लेवल्स को मैं दोबारा इस पॉइंट पे मार्क कर लेता हूं। कहां पर है, अभी भी नीचे ही है। नहीं, अभी नीचे है, अभी नीचे है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने फिर तो है, लेकिन वो रिजेक्शन ले रही है, बार बार रिजेक्शन ले रही है। और यहां से अगर बात की जाए, थ्री सेम क्लोजिंग भी कंप्लीट है, तो एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। चलिए रेडी रहिएगा सब। अभी रेडी रहे यूरो जेपीवाई में। ठीक है, यूरो जेपीवाई में अभी रेडी रहिएगा। अगर कैंडल ये ग्रीन बनती है तो हम नेक्स्ट सेलिंग करेंगे। ग्रीन बननी चाहिए, शर्त ये है। ओके है, इसके अंदर क्लोजिंग। चलें, सब लोग रेडी रहें। एक एरर कैनल का वेट, नेक्स्ट कैनल यूरो जेपीवाई। अगर कैनल ग्रीन बनती है फिर जाएंगे, अभी नहीं है, वेट वेट वेट। एंड 5, अभी वेट, 3, 2, 1, ठीक है, सेलिंग 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 सेलिंग। ठीक है, ठीक है। यहां पर गैप अप किया, लेकिन ठीक है, लगा ही देते हैं हम यहां से। चले, इस पॉइंट को अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए। एंड बूम, एंड चली, एंड फिट गई है, एंड इट्स क्लीन। बहुत ही अच्छी गई है, बहुत ही अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है। एरर कैनल का वेट भी किया है, साथ साथ ऊपर की तरफ से हमारे पास जोन भी था। यहां पर देखें, रिजेक्शन जोन डोजी के लेवल्स पे ही बार बार रिजेक्ट कर रही थी।
डोजी के लेवल, ये रेड ही बननी चाहिए, सेम एज इट इज। इसी तरह जिस तरह से इसने डोजी के लेवल से बार बार रिजेक्शन लेके यहां से बाइंग दी है, और इसी तरह ये सेलिंग यहां पर पॉसिबल हो सकती है। रेड कैनल होनी चाहिए, ओके, और नीचे आनी चाहिए। हम, हाँ ओके है, ठीक है, नहीं देखें लास्ट के, लेकिन ठीक है, थोड़ा और नीचे, उस गैप को फुलफिल, एंड ओके, 8, एंड इट्स 7, एंड इट्स 6, एंड इट्स 5, एंड इट्स 3, 2, एंड क्लीन विन, एंड इट्स अ क्लियर विन, एंड इट्स अ क्लियर विन, यहां पर चेक करें, एंड इट्स अ क्लियर विन, एंड व्यूज इन द चैट अगेन, यहां पर हमने विनिंग की है, एंड क्लीन, दिस इज अ रेड कैनल इन दिस ब्रोकर, एंड यहां पर हमारी क्लीन विन है। मैं आपको हिस्ट्री भी चेक करवा देता हूं, ये चेक करें, एंड डब्ल्यूज इन द चैट, यहां पर हमारी ट्रेड विनिंग हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, रेडी, देखिए वही सेम जोन से बार बार मार्केट क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, उसी सेम जोन से। ये हमारे पास क्या है, इनसाइड, डायरेक्ट फॉलो करेंगे अगर आता है तो, ठीक है। यहां पर हमने अपनी फर्स्ट ट्रेड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग विनिंग कर ली, एंड अगेन, ठीक है, क्या ये देखें, चलें, इट्स ओके। यहां पर कितनी बाइंग की कैनल्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, इट्स ओके, ठीक है, अगेन रेडी रहे, अगेन ही रेडी रहे, यूरो जेपीवाई सब रेडी रहे। कैंडल की क्लोजिंग मैटर करेगी कि हमने क्या ट्रेड लेनी है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग यहां से सेलिंग नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस तरह से जो मार्केट है ना, ये बिहेव नहीं करता, एटलीस्ट 3 कैनल्स 4 कैनल्स, ये फिफ्थ है। अभी वेट करते हैं, इसका मोमेंटम मैं चेक करूंगा, फिर इसका मोमेंटम मैं चेक कर लूं, इसका मोमेंटम मैं चेक कर लूं क्या आता है। अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इसने रिजेक्शन वाली कैनल बना दी है, ये अभी नहीं जाना। अगर ये रिजेक्शन वाली कैनल ना बनाती, स्ट्रॉन्ग बनाती, फिर चांसेस होते, क्योंकि जब भी वो ये पैटर्न क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग यहां से हमें नजर आती है बाइंग, तो बहुत बड़ी कैनल बनी है यहां पर, इट्स ओके, अच्छी बात है। एंड न्यूज वाली कैनल बन चुकी है, इट्स ओके। अगेन वॉल्यूम वाले कौन से और नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे यहां पर बाइंग के ही जोन्स हैं। ये भी लेवल हमारे पास बाइंग क्या है, स्पोर्ट लेवल, ट्रेंड स्पोर्ट प्लस ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हमने अपना क्या देखना है, वॉल्यूम को, फिर हम यहां पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अच्छा, डोजी वाले लेवल से मैंने क्यों ट्रेड प्लेस नहीं करवाई, क्योंकि ना ही उसने, पहले तो हमने ट्रेड कर ली, उसने यहां पर एग्जैक्ट क्लोजिंग की थी, यहां पर इसी वजह से देखें, यहां पर एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं है, ऊपर वाले लेवल पर रिजेक्शन दी। अब हमें और भी ट्रेड मिल सकती है, वही सेम एक एरर कैनल का वेट करेंगे, कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी अगर बनेगी तो हम करेंगे। ये वाली कैनल ब्रोकर में ग्रीन बनी है, लेकिन इट्स ओके, एक एरर कैनल की वेटिंग के साथ, इसके बाद रेड आए, उसके बाद फिर हम यहां से बाय साइड के लिए जाएंगे रिट्रेसमेंट कैनल स्ट्रेटजी की बेस पर, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है, और अच्छा जोन है, सेलिंग का अच्छा जोन है, तो इसी वजह से यहां पर, क्योंकि डोजीज वगैरह बनी है, तो रिजेक्शन बहुत अच्छी नजर आ रही है मुझे, सेलिंग अगेन आ सकती है, वही सेम चीज आई, ठीक है, वेट कर लेते हैं अगेन। सब लोग अगेन रेडी रहें, सब स्टूडेंट्स अगेन रेडी रहें। कैंडल अगर ग्रीन बनती है, फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म करूंगा फिर, अभी नहीं, अगर ग्रीन बनी गई तो।
अगर रेड बनेगी इसके बाद हमने एक और रेड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि कौन सा जोन है सेलिंग का। जब हमें पता है कि सेलिंग का जोन है, मार्केट उसी जोन से डाउन आ सकती है, तो हम बाइंग क्यों करें। पहली बात, जब वो दो एरर्स बना देगी फिर हम जाएंगे सेम एज इट इज जिस तरह हमने वेट किया। अच्छा, रेडी रहें, देख सकते हैं, रेडी रहें अभी, रेडी रहें, देखते हैं कहां तक कैंडल आ सकती है। रेडी रहें यूरो जेपीवाई में, कैंडल कहां तक आ सकती है। एंड नो वे, हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा गैप है, हल्का सा गैप है। ठीक है, अब तो हम जाएंगे यूरो जेपीवाई। नेक्स्ट कैंडल को हमने बाय करना है, अभी नहीं करना, नेक्स्ट कैंडल पे। ठीक है, करना है, अभी नहीं, नेक्स्ट कैंडल पर। चाहे ये रिजेक्शन ले, बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो इट्स ओके। दो एरर्स कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल स्ट्रेटजी की बेस पर तो हम नेक्स्ट कैंडल को बाय करने वाले हैं। रिजेक्शन लेनी चाहिए, सेम उसी पॉइंट से बार बार आके मार्केट रिजेक्ट ले रही है। ओए ओ, चेक दिस वन, चेक दिस वन। एंड कहां, ओए, उसी पॉइंट से चली गई है। इतना बड़ा रिजेक्शन लेके उसी पॉइंट से चली गई। अभी वेट करना है, अभी इसके अकॉर्डिंग हमने जाना है, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी वेट करना है सबने, अभी नहीं जाना। वेट वेट वेट, नहीं वेट कर लें, नहीं वेट कर लें, छोड़ दें, छोड़ दें, अभी देख लेते हैं। न्यूज तो नहीं है ना मेरे ख्याल से, 3 बजे न्यूज थी, तो न्यूज में इतना बड़ा वो इस कैनल में वॉल्यूम दे रही है। बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आया, लेकिन यहाँ पर गैप की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं दी। सिर्फ गैप, कितना बड़ा गैप है, सपोर्ट लेवल भी है, चाहे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा रही है, लेकिन सिर्फ गैप की वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं की, क्योंकि गैप को फुलफिल करने के लिए जा सकता है। चलिए अगेन रेडी रहें सब लोग, यूरो जेपीवाई रेडी रहें। नेक्स्ट कैंडल पर हमने बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, लेकिन कैंडल स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। यूरो जेपीवाई, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आती है तो नेक्स्ट कैंडल पर हमने बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देनी है। इट्स ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुकी है, अभी नहीं, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर हमने बाय साइड के लिए चले जाना है। यूरो जेपीवाई पे हमने नेक्स्ट कैंडल कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, यूरो जेपीवाई बाय, कैंडल की ओपनिंग पर ही सब लोगों ने बाय करनी है। 3, 2, 1 एंड इट्स बाय। चलें, अब इस कैंडल को ग्रीन डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अपवर्ड है। मार्केट ने जितनी भी यहां से सेलिंग लेनी थी ले चुकी है यहां से, और यहां से भी ले चुकी है, एटलीस्ट वॉल्यूम आ गए हैं। तो इस कैंडल को अब जाना चाहिए बाइंग के लिए। देख लेते हैं अगेन, बाइंग के लिए इसको जाना चाहिए। एरर्स दोबारा दे रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, एरर्स दोबारा दे रहे हैं तो देने दे।
यहां पर भी उसने बहुत अच्छी बाइंग दिखाई, पूरा का पूरा यहाँ पे एफईडी भी क्लियर की, लेकिन इस कैनल को रिजेक्शन ले चाहे जो भी करे जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो अब हमें वेट करना है कि इसकी लो की ब्रेकिंग का। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जाके वो क्या कर रही है, यहां पर आके उसका गैप फुलफिल कर रही है। अब ये जैसे लो ब्रेक होगा फिर जाएंगे। अब नॉन एमडीजी, एमडीजी यूज नहीं करनी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगेन डबल अमाउंट के साथ नेक्स्ट ट्रेड पर जाएंगे, अभी डबल नहीं करना। एंड लास्ट के सेकंड्स में वो रिजेक्शन नहीं ले रहा, चले इट्स ओके, इट्स ओके, रेडी नहीं। अगेन स्पोर्ट लेवल भी था, दोनों स्पोर्ट लेवल थे। यहां पर उसने आके रिस्पेक्ट की, यहां पर भी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, अगेन जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी यहां पर सेलिंग आ सकती है, क्यों, ये गैप है। अगर गैप की बात आ जाए तो वो अभी भी यहां पर आ सकती है, तो वेट करेंगे अगेन। अभी भी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। देख लेते हैं यहां पर मार्केट ने आके ट्रेंड स्पोर्ट स्पोर्ट लेवल दोनों की तरफ आके उसने वो की, और फिर उसने एरर्स दोबारा दे दिए। ओके है, बस इस लेवल की ब्रेकिंग होने की फिर देर है। अगर ऐसा तो ऐसा सही, हमने हर एक कॉन्सेप्ट पे भी ट्रेड करनी है। एंड इसी के साथ हम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे लेकिन अभी हम वेट करेंगे। एंड उसने यहां पर क्या दिया था, एमटी की उसने विनिंग कर दी। एरर्स दे रहा है हर चीज में, एरर्स तो पॉसिबल है, एरर्स दे रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगेन रेडी रहिएगा। ठीक है, अगेन रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई को नेक्स्ट डबल अमाउंट के साथ हमने बाइंग के लिए जाना है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए सब लोगों ने ट्रेड करनी है। जो मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा वो खुद ही लॉस कर बैठेगा। यूरो जेपीवाई अगर कैनल नहीं नहीं जा, स्ट्रॉन्ग कैनल यहां से बननी चाहिए थी, नहीं बन, अभी नहीं जा रहा। वेट कर लें, वेट कर लें। नो, अभी वेट करें। कोई बात नहीं। किस चीज की ब्रेकिंग का वेट है, वो लास्ट वाले ही लो की ब्रेकिंग का वेट है। वो लो ब्रेक करके मार्केट क्या जाएगी, अपवर्ड में ही जानी चाहिए। एंड ओके, आ चुकी है। अब हो जाए रेडी। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे वर्किंग कर दी थी यहां पर टेस्ट करके। यहां पर भी पीछे एक हमारे पास स्पोर्ट लेवल था जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा था, वो मैंने रिमूव कर दिया। एटलीस्ट हमारे पास यही स्पोर्ट है एक। लेकिन ब्रेक करे ना, अब ब्रेक करनी चाहिए। अगर ब्रेक नहीं आएगा तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, ब्रेक करनी चाहिए मार्केट को। अभी ब्रेक नहीं हुआ, नो, अभी नहीं जाना। मार्केट यहां से बाइंग ही जाने की कोशिश कर रही है बार बार। ये सारी की सारी जो सेलिंग्स है ये फेक है, सारी सेलिंग फेक है। एक ही पॉइंट से बार बार मार्केट रिजेक्ट ले रही है, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से, अगेन उसी पॉइंट से वो बार बार आके रिजेक्शन ले रही है। चेक कर सकते हैं। चलें रेडी रहिएगा, लो की ब्रेकिंग का वेट है। और ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल पहले भी था जो कि मैंने आपके सामने डिलीट कर दिया था, इसी वजह से अब भी वो इसकी आके रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है वही सपोर्ट लेवल। चलें, यूरो जेपीवाई रेडी हो जाए। नेक्स्ट कैनल हमने अप डायरेक्शन, अभी नहीं, लो को तो ब्रेक कर देना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं 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 नहीं, वेट कर लें। जब तक ये लो की ब्रेकिंग नहीं करेगा हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। लो का ब्रेक होना जरूरी है, अभी नहीं जा सकते। चाहे वो उसने आके स्पोर्ट लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग की, हमारी स्ट्रेटजी को भी फुलफिल किया। हम ये चाहते हैं कि एरर कैनल अगेन आनी चाहिए। मार्केट यहां से जाएगी बाइंग, ये तो पता है हमें।
जाना उसने अब बाइंग ही है, हर हालत में बाइंग जाना है, क्योंकि ये 2 3 4 रिजेक्शन जो अब भी वही बाइंग का ही एरिया है, कोई चेंज तो नहीं हुआ एरिया, वो सारा का सारा ये हमारे पास बाइंग का ही एरिया, ये वाला जाना उसने बाइंग ही है। लेकिन कैंडल देख लेते हैं, रेडी रहिएगा, कैंडल किस तरह से आती है ये चेक करते हैं हम, कैंडल क्या आती है एंड देख लेते हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय, चले नहीं। अब यहां से एरर कैंडल का भी हमने वेट कर लिया, अब इस कैंडल को बाइंग जानी चाहिए, अब ये कैंडल बाइंग जानी चाहिए, इसी वजह से हमने यहां पर एरर कैंडल का वेट किया है कि एरर आनी चाहिए, सपोर्ट लेवल प्लस हमारी ये वाली स्ट्रेटजी विद क्लोजिंग ऑन एसएनआर प्लस एरर कैंडल का वेट, और यहां से अब बाइंग पॉसिबल है और जानी चाहिए। यहां पर हमने डबल अमाउंट के साथ एंड बहुत क्लीन चली गई है, बहुत अच्छी गई है। अब ये रिवर्सल यहां से पॉसिबल चांसेस तो नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल आगे रिवर्सल हो जाए, यहां से ट्रेड प्लेस की हुई है, चेक कर सकते हैं, और यहां से नहीं जा सकती, चेक करते हैं। 20 सेकेंड्स अगेन रिमेनिंग एंड डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस की है, इतनी बड़ी रिजेक्शन नहीं आ सकती। 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, लो को ब्रेक किया, एक एरर कैंडल का वेट एंड 10 सेकेंड्स रिमेनिंग and it's 9 and it's 7 and it's 6 and it's 5 and 4 3 2 1 and it's a clean winning, and it's a clean winning and the views in the chat and 2 trades money management के according win and 2 trades money management के according win, क्योंकि हम डबल अमाउंट यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट पे रिकवर कर रहे हैं, 2 trades बैक टू बैक विन, अगेन रेडी, ओके गुड। अब यहां पर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर कहां पर क्लोजिंग होती है ये जस्ट मैटर करता है, ठीक है। हाँ, ये तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब अब एज अ रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है ये पूरा, और उसी के साथ अगर बात की जाए, उसी के साथ अगर बात की जाए किस चीज की, कि मार्केट ने यहां पर इनसाइड का स्ट्रेटजी भी कंप्लीट की है, चेक करें। यहां पर ये वाली रेड कैंडल की लोअर विक ने भी आके इसको ठीक है विक लगाई, अगर हम जूम इन करके भी देखें ना, यहां से ठीक है इनसाइड ये बन रहा है यहां पर, अपर विक लोअर विक 1 2 3 4, एक और ग्रीन कैंडल का मैं यहां से वेट करूंगा, एक और ग्रीन कैंडल का यहां से हम वेट करेंगे, अगर आती है ग्रीन तब अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट, अगर डायरेक्ट रेड आ जाएगी इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब यहां से बाइंग पॉसिबल है, या तो वो इस लो को भी ब्रेक करके बाइंग जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब वो अपने लो को आके ब्रेक करता है अप ट्रेंड में, तो वो अगेन बाइंग जाता है, लेकिन इस वाली लो को भी आके वो ब्रेक करके अगेन अप जाएगा, लेकिन दो ही लो ब्रेक होंगी, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, जिसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम लो पे डायरेक्ट ब्रेकिंग पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, मैंने कहा था नहीं, कि आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, तो वो सिचुएशन यहां पर बिहेव कर सकते हैं। अभी सब रेडी रहे, अभी सब रेडी रहे, अगर कैंडल अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो, अभी तो नहीं बन रही, बहुत डीप आ चुकी है, कैंडल यहां पर ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन आएंगे, अगर कैंडल ग्रीन बनेगी, रिजेक्शन ले यहां से ग्रीन बने, फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपनी थर्ड ट्रेड यहां से प्लेस करेंगे, अभी नहीं जाना, अभी हम नहीं जा सकते। कहां पे जाके क्लोजिंग की है ये जस्ट देखना है हमने, ओके अगेन वही सेम सिचुएशन, मार्केट ने जितना भी मोमेंटम किया उसका पुल बैक मार्केट लेने आ रही है वहीं, अब रेडी रहे, यूरो जेपीवाई को नेक्स्ट कैंडल पर हम बाइंग डायरेक्शन के लिए अगेन जाएंगे, देखिए बाइंग का भी ट्रेंड साफ नजर आ रहा है, तो इसी वजह से मैं बाइंग करवा रहा हूं, क्योंकि लेवल्स भी फर्स्ट ये है, सेकंड टैप उसने ये किया, थर्ड टैप को यहां से आके रिजेक्शन ले रही है, और लास्ट वाले लो को अगेन उसने ब्रेक किया,
ठीक है। यूरो जेपीवाई अगेन नेक्स्ट कैंडल को बाय करेंगे। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल अगेन बाय कैंडल की ओपनिंग पर। कैंडल की ओपनिंग पर यूरो जेपीवाई थर्ड ट्रेड हम यहां से प्लेस करेंगे बाय डायरेक्शन के लिए। ठीक है। चलें, यहां पर हमने बाइंग डायरेक्शन के लिए अपनी थर्ड ट्रेड प्लेस कर दिया। ओनली ब्रेकिंग हो, बॉडी क्लोजिंग बाहर है, बॉडी क्लोजिंग जस्ट बाहर है, हमने बस बॉडी क्लोजिंग ही को ही देखना है। ठीक है। और उसने ट्रेंड सपोर्ट लेवल से भी रिजेक्शन ली है। चलें जी, अब ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए यहां से। 40 सेकंड्स अगेन रिमेनिंग, कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए। थर्ड हमारी ट्रेड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसको ग्रीन बनना चाहिए। लेट्स सी। वही सेम सिचुएशन है कि क्या पहले लो को ब्रेक किया, ठीक है, नहीं, दूसरे लो को ब्रेक किया। अब वो यहां से एटलीस्ट अपना यहां से अगेन ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकता है, अपना हाई के ऊपर हाई लगा सकता है, या हाई के ऊपर हाई ना लगाए, अपने हाई तक जरूर पहुंच सकता है वो। एंड इट्स अ क्लीन मीनिंग एंड 10 सेकंड्स अगेन रिमेनिंग एंड check this result, and this is clean rocket win and 3 trades back to back win in this session. 3 trades back to back win. चलें जी, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं जिसमें हमने 3 ट्रेड्स विनिंग कर ली। डब्ल्यूज इन द चैट के सबने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। इट्स गुड। चलें, अब ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। करंट सिचुएशन में हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। टोटल हमारी 3 ट्रेड्स हुई हैं एंड 3 ट्रेड्स विन हो चुकी हैं। इट्स ओके। अब ये हमारे पास थर्ड मूव था सेम कलरस्टिक पैटर्न का। तो देख लेते हैं यहां से कि मार्केट क्या करती है। अब उसने दो लोज को ब्रेक कर दिया, दो लोज ब्रेक हो गए। अगर वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ रही है, इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के नीचे, तब यहां से हमने फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स लेनी है सारी, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज होने के फिर चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो अगर इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर ही सर्वाइव करता रहा, यहां से ऊपर ही, तो हम फिर बाइंग करेंगे। चलें, वेट कर लेते हैं, यहां तक एटलीस्ट आएगी या लो को ब्रेक करेगी, जो भी करे। ऊपर से उसने रिजेक्शन लेके ग्रीन ही बना दी। ओके, जो भी बनाया, अब रिवर्सल उसने ले ही लिया आखिर। तो एक और कैनल का हम यहां पर वेट करेंगे। चलिए, रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई, अगर ये कैंडल रेड बनती है, कैंडल रेड बने, चाहे रिजेक्शन नहीं, ये कैंडल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू चार्ट रेड बननी चाहिए। रेडी रहें सब अगेन, बाय करना है। अगर ये कैंडल रेड बनती है तो रेडी रहें। अभी नहीं, अभी ये कैंडल यहां पर रेड बननी चाहिए, अभी नहीं, अभी वेट 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 एंड देखते हैं अभी 1 सेकेंड। ठीक है, बाइंग करें, बाइंग करें, इसी पॉइंट से बाइंग करें, इसी पॉइंट से बाइंग करें, इसी पॉइंट से। एंड ये ग्रीन अप बननी चाहिए। ठीक है, अगेन हमने मार्जिन सेफ्टी का यूज करते हुए यहां पर बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है। हल्की सी मार्जिन है और इसी पॉइंट पर ही मार्जिन है। अब इसको यहां से रिजेक्शन लेके ग्रीन जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था, माइनर ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट यहां से बाइंग जा सकती है। एटलीस्ट लास्ट की 3 कैनल्स में वॉल्यूम कितने आ रहे हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम आ रहे हैं। इस कैनल को जाना चाहिए। एंड 30 सेकेंड्स, अभी भी कैनल वहीं पर है, हमारी मार्जिन के ऊपर ही है। अभी देख लेते हैं, अभी देखते हैं, यहां से और भी रिजेक्शन लेके ऊपर जानी चाहिए।
एंड लास्ट के 20 सेकंड्स में रिजेक्शन आ सकती है, एंड उसने ब्रेक कर दिया। इट्स ओके, इट्स ओके, नो एमटीजी। एंड लास्ट के 10 सेकंड्स में रिजेक्शन रिजेक्शन ले सकता है, नो वे, चलें कोई बात नहीं। वही मार्केट क्या दे रही है आज, एमटीजीज दे रही है। समझ चुके हैं मार्केट को, आज मार्केट फिर एमटीजी दे रही है। ओके, और वही सेम सिचुएशन कि उसने यहां से क्या किया, यहां से उसने ब्रेक किया बॉडी के साथ और अगेन रिवर्सल। लेकिन उसको यहां से जाना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी था, लेवल भी हमारे पास था, रिजेक्शन भी लिया, हाई वॉल्यूम था, सबसे बड़ी बात हाई वॉल्यूम था। ओके, डबल अमाउंट अगेन करें, मनी मैनेजमेंट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर अगेन कैंडल रेड बनती है, फिर तो हम बाइंग के लिए जाएंगे और जाएंगे। अगर कैंडल रेड बनती है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है हमारे पास। अब मार्केट यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं आ सकता, जिससे आ सकता है, आ भी सकता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो वहां से हमने फिर सेलिंग करनी। अभी भी हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी। अभी वेट करिएगा, अभी डायरेक्ट नहीं जाना। कैंडल अच्छी रेड बने और नीचे आनी चाहिए, रेड बने, फुल रेड बने नहीं। यहां से उसने एटलीस्ट डायरेक्ट एग्जैक्ट क्लोजिंग की, एंड उसने यहां से ग्रीन कैंडल ही फॉर्म कर दी, तो इट्स ओके। चलेगी। अभी वेट करने। अब बाइंग पॉसिबल है, अभी भी बाइंग पॉसिबल है। अब उसने दो लोज को ब्रेक कर दिया, यहां से भी ब्रेक किया, तीन लोज को ब्रेक करके अब वो कंटिन्यूशन जा सकता है। अगर बाइंग आएगी, एटलीस्ट इसी जोन से बाइंग आ जाएगी, इसी एरिया से, या तो वो इसको ब्रेक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम करेगी, या तो यहां से बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। बस एक ही कंडीशन है, यहां पर दो कंडीशन है। अब देखते हैं बाइंग आती है कि नहीं आती। अभी यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट हो रहा है, तो इसमें अभी हमने नहीं जाना, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से बायर्स वगैरह आ सकते हैं। अभी हमने यहाँ से कोई ट्रेड भी नहीं देनी। चलें, रेडी रहिएगा सब। रेडी रहें। अगर कैंडल सेलिंग की बनती है, यस,
यस यस यस। अगर ये कैंडल सेलिंग की बनती है तो नेक्स्ट कैंडल हम सेलिंग के लिए ही जाने वाले हैं। इस पॉइंट के नीचे क्लोज हो और सेलिंग की बने, अभी नहीं जाना। जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग यहां से और नीचे जाए, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और नहीं, अभी चेक, अभी नहीं जाना, वेट वेट, अभी नहीं, ना जाए, वेट कर ले। अभी कोई ट्रेड ना करे। अब यहां पे उसने ग्रीन बनाई है, वहां पर जाके उसने रेड बना दिया, अभी कोई नहीं करनी। ब्रोकर में वो रेड बनी है, ट्रेडिंग व्यू में वो ग्रीन बनी है, तो अभी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी हम नहीं जा सकते। अब जाके उसने यहां से ब्रेकिंग कर दी है। अब यहां से कंटिन्यूशन यानी कि डाउन ट्रेंड, अभी कंटिन्यूशन रिवर्सल दोनों नहीं हो सकते, अभी मार्केट साइडवेज रहेगी। अभी यहां पे मार्केट क्या होने वाली है, साइडवेज होने वाली है। अभी मार्केट क्या होगी, साइडवेज होगी। नीचे की तरफ जो मैंने जोन ड्रॉ कर रखे हैं, एटलीस्ट वहां तक अगेन जाना चाहिए मार्केट, इतना नीचे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, वहां तक भी आ सकते हैं। ओके ओके ओके, बाइंग आ चुकी है। एंड वॉल्यूम बस मैं चेक करूंगा वहां से, वॉल्यूम डाउनवर्ड के लिए आ सकते हैं, मतलब ऊपर अभी भी ऑर्डर ब्लॉक है। बाइंग जितनी भी आ रही है, बाइंग सेलिंग दोनों आ रही हैं, दोनों ही एट अ टाइम आ रही हैं, दोनों। ओके ओके, क्या चीज है ये कैंडल, इस कैंडल का कलर, ठीक है। ये कैंडल एबनॉर्मल कैंडल भी है, जिसको पता है कि एबनॉर्मल कैंडल क्या होती है, मतलब पूरी पिछले कैंडल्स को आके अपने अंदर इंगल्फ कर रही है एक ही मोमेंटम पे। दूसरा, हमारे पास ये हाई वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्लियर है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्या है, यहां से क्लियर है। लेकिन
अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है फिर हम कोई ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कोई ट्रेड हमें नहीं मिल सकती। चलिए ठीक है, रेडी रहिएगा। अभी नहीं, अब कैंडल की यहां पर कलर मैटर करता है। अभी ना जाए, अभी वेट कर लें, अभी वेट करना है। ठीक है, अभी रेडी रहिएगा। ठीक है, यूरो जेपीवाई में अभी रेडी रहें। मोमेंटम बताएगा कि हमें कौन सी साइड को ट्रेड करनी है। अभी चेक कर लेते हैं, अभी वेट करें, वेट करें, कहां पर, नहीं यार, क्लोजिंग ही जस्ट मैटर करती है। क्लोजिंग ही तो मैटर कर रही है, लेकिन वो क्लोजिंग ना रेजिस्टेंस लेवल पर कर रहा है, ना यहां से वो डाउन आ रहा है। ये हमारे पास ऑलरेडी बाइंग का जोन है, ऑर्डर ऑर्डर सॉरी ब्रेकर ब्लॉक के साथ वो बाइंग का जोन है, क्योंकि यहां से बहुत अच्छी खासी बाइंग आई है, बहुत ही बार बाइंग आई है, उसने यहां से रेजिस्टेंस लेवल भी दिखाया। अगर वॉल्यूम यहां से कम आ गया ना, वॉल्यूम कैंडल चाहे जैसे भी है इसके ऊपर बननी चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर वो रेड कैंडल बनती है कम वॉल्यूम के साथ, तो नेक्स्ट पे हम बाय करेंगे। ठीक है, यूरो जेपीवाई मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल को बाय करें। कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करनी है बाय। ठीक है, यहां पर हमने अगेन फोर्थ ट्रेड प्लेस की है बाय डायरेक्शन के लिए, क्योंकि दो दो डबल डबल हमारे पास जोन्स हैं, वो भी बाइंग लेवल के। ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, प्लस उसने यहां पर क्या बनाया, ब्रेकर ब्लॉक। अब उसकी सिचुएशन में यहां पे वो डायरेक्ट जा सकते हैं, पॉसिबल चांसेस बहुत है कि डायरेक्ट जाए, क्योंकि उसने पहले ही एरर्स यहां पर दे दी है, दो एरर्स ऑर्डर ब्लॉक में दे दी है। तो देख लेते हैं यहां पर, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अभी दो दो हुई है ट्रेड्स, ये इंशाल्लाह विनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन जिस तरह से आ रही है, शो करवा रहा है कि बायर्स हैं। तो चेक दिस वन, 25 सेकंड्स रिमेनिंग, ग्रीन कैंडल बन सकती है। ओके, 22 सेकंड्स रिमेनिंग, एंड नो वे, कोई इशू नहीं है, ग्रीन कैंडल बन सकती है लास्ट के सेकंड तक। देखें रिजेक्शन कहां से ले रहा है, उससे बाइंग के एरिया से ही रिजेक्शन आ रही है, लेकिन उसने क्या एरर दे दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट अगेन अभी नहीं करनी, वेट करें। एंड इट्स क्लीन विन, एंड इट्स क्लीन विन। लास्ट के सेकंड्स में आके उसने विनिंग दी, लास्ट के सेकंड्स में। क्या चीज है, चेक करें, लास्ट के सेकंड्स में आके उसने विनिंग दी। फोर ट्रेड्स बैक टू बैक विन, सिर्फ लास्ट के 2 मिनट्स में, 2 सेकंड्स में। एंड डब्ल्यूज इन द चैट, लास्ट के सिर्फ 2 सेकंड्स में। बहुत अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है। चलें, 4 ट्रेड्स हमारी विनिंग हो चुकी हैं। अगेन रेडी रहिएगा, नेक्स्ट ट्रेड भी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बाइंग का जोन था, उसने ऑर्डर ब्लॉक को तो आके फेल किया, दो एरर्स कैंडल बना दी, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक लो वॉल्यूम वाला ये इतना अच्छा वर्क करता है, तो इसी की वजह से यहां पर वो डायरेक्ट उसने ब्रेक किया और दोबारा ही इंटर हो गया उसी पॉइंट से। तो यहां पर विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो इसी वजह से लास्ट के सेकंड में भी उसने आके हमें विन दी। चलें, इसके साथ 4 ट्रेड्स हमारी विन हो चुकी हैं, एंड अगेन हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास इनसाइड आ रहा है। बाइंग का जोन तो हमें पता है कि बाइंग का जोन है, बाइंग ही आपने दिमाग में रखना है, बाइंग। नीचे भी वही है, ट्रांसपोर्ट लेवल, हैवी बाइंग। अब इनसाइड का वेट कर लेते हैं। इनसाइड में लास्ट टाइम हमें डायरेक्ट विनिंग दी थी, बल्कि एरर कैनो दी थी।
ये यहां पर आके ब्रेक किया था, एक एरर दे दी। मतलब हर इंसान में एक एरर के अंदर दो या तीन आ रही हैं। पहले उसने दो दी, फिर तीन दी, फिर एक दी यहां पर, फिर यहां पर एक अगेन दी, यहां पर डायरेक्ट मिन की। लेकिन मेजोरिटी जो केसेस हैं वो यहां पर एरर्स के ही हैं। तो इसके साथ मैं देखूंगा अपना लेवल को। अगर लेवल वर्किंग करता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, मतलब कोई भी कैंडल आइडेंटिफिकेशन दे सकता है, तो मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूं यहां से। चले जी। डोजी है, उसके बाद अगर ब्रेक हो रही है, फिर हम यहां से नहीं आएंगे, क्योंकि दो वहां से फिर कंटिन्यूशन के लिए आ सकती हैं कैंडल्स। तो जस्ट वेट करना है ब्रेकिंग का। ओके, डोजी है, इसके अंदर एक और भी कैंडल्स आ सकती हैं। मार्केट अब जाके रेंजिंग कर सकती है, अब जाके जहां तक मुझे सिचुएशन लग रही है, रेंजिंग पॉसिबल हो सकती है। रेंजिंग यहां से पॉसिबल हो सकती है, जाएगी अब भी। ये तो पता है, जाना उसने अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन वो रेंज करके जाएगी। जिस तरह उसने यहां से लो लगाए, कहा था कि लो को ब्रेकिंग करके वो जाती है। ब्रेक किया यहां से, अगेन कंटिन्यूशन नहीं की, बाहर जाए अगेन यहां से। उसने फिर सब चीज को ट्रैप करके, ट्रेंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके, स्पोर्ट लेवल को अगेन वहां से बायर्स इंटर हो चुके हैं। तो यहां पर चेक कर लेते हैं हमें डायरेक्ट आना चाहिए इनसाइड पर या नहीं। वो हमें ब्रेकिंग बताएगी, वो हमें यहां से ब्रेकिंग बताएगी। चलिए अभी हम वेट कर लेते हैं, अभी हम वेट कर लेते हैं। अभी जस्ट चेक कर लेते हैं, इनसाइड की वो ब्रेकिंग करें, इनसाइड की ब्रेकिंग करें, या तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगेन जाएंगे, देख लेते हैं कैंडल कौन सी आके ब्रेकिंग करती है। रेड कर दे, एक ही रेड कैंडल आनी चाहिए, तो ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि वो चली जाए रिवर्सल के लिए, लेकिन ये रेड आनी चाहिए। अभी वेट करेंगे, आती है रेड तो पैटर्न को भी साथ साथ ब्रेक करनी चाहिए। एंड
चेक दिस वन, क्या बनती है कैंडल। ओके, कैंडल रेड बन रही है, तो वेट करते हैं अगेन। इसकी सिचुएशन में अभी हमने वेट करना है, क्योंकि देखें पैटर्न तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन मुझे यहां पर कोई ऐसा लेवल नजर नहीं आ रहा। मुझे यहां पर कोई ऐसा लेवल नजर नहीं आ रहा जहां पर हम जा सकें। हाँ, यहां पर डायरेक्ट आता है, फिर हम जा सकते हैं। डायरेक्ट आए। अभी रेडी रहिएगा। एक सेकंड, कहां पर क्लोजिंग करता है जस्ट ये मैटर करता है। एंड हल्का सा ऊपर क्लोजिंग है, टच भी नहीं किया उसने। हम्म। चले। है तो हमारे पास ये पूरा बाइंग का जोन, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। एक इसके अंदर दो तीन एरर्स कैनल आ सकती हैं। इट्स वेल एंड गुड, चलें। अब हो जाए रेडी, यूरो जेपी वाई। वॉल्यूम यहां पर आके लास्ट के तीन कैनल्स का वॉल्यूम चेक करें, हाई है। ये एरर कैनल है इनसाइड की भी, और ऑर्डर ब्लॉक की भी। नेक्स्ट कैनल यूरो जेपी वाई अप। नेक्स्ट कैनल यूरो जेपी वाई अप। कैंडल की ओपनिंग पर, कैंडल की ओपनिंग पर यूरो जेपी वाई अप डायरेक्शन, एंड यस। ओके, चलेंगे। यहां पर हमने ऑर्डर ब्लॉक में भी एरर कैनल का वेट किया, इनसाइड में भी एरर कैनल का वेट किया जिसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके ब्रेकिंग की। दोनों सिचुएशन में हमारे पास ये एरर है, और इसी वजह से हमने यहां पर बाइंग के लिए ट्रेड प्लेस की हुई है। दिस इज अवर फिफ्थ ट्रेड है, और इंशाल्लाह ये हमें हमें डायरेक्ट मीनिंग देनी चाहिए। एरर कैनल की वेटिंग है, ये नहीं कि डायरेक्ट जा रहे हैं। डायरेक्ट तो हम यहाँ इस वाली कैनल पर जा सकते थे। एंड लेट्स सी, 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। कैनल ग्रीन बननी चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस कैनल ग्रीन ही बननी चाहिए। तो देख लेते हैं। 20 सेकेंड्स रिमेनिंग, कैंडल आ सकती है ग्रीन में। एंड ओके, 15 सेकेंड्स रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन ले रही है। लास्ट के 10 सेकेंड्स ओके, एंड इट्स 11 एंड इट्स 9 एंड इट्स 7। देख लेते हैं लास्ट के सेकेंड्स में। नो, 5, 4, इट्स 3 एंड 2 एंड 1। नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अगेन वेट करेंगे। कितनी एरर्स दे दी? दो दे दी। ऑर्डर ब्लॉक में ही, ऑर्डर ब्लॉक के टच करके भी दो एरर्स दे रहा है। यहां पर हमारे पास लेवल भी है अच्छा खासा, एक वीक लेवल, तो कोई बात नहीं। अगेन डबल अमाउंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है बस। ट्रेड तो कर रहे हैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है। अगेन डबल अमाउंट के साथ हम नेक्स्ट पर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। जब वो लो को ब्रेक करेगा, अब तो लो को ब्रेक करेगा, करेगा ना वो। अब यहां से वो रिजेक्शन ले रहा है, इट्स ओके, लेने दे, हमें क्या। ये वाला हमारे पास लास्ट का लो है। ऑर्डर ब्लॉक जाए बाहर में, लास्ट के लो को ब्रेक करेगा, डायरेक्ट जाएंगे आगे। यहां पर भी उसने एरर ही बना दी। कितनी एरर्स के बना दी? तीन, तीन एरर्स। ओके, आई थिंक इट्स ब्रेकिंग। ओके 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 ओके, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। रेडी रहें, रेडी रहें आप लोग। नीचे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ही है। यहां से हम डायरेक्ट जाएंगे, अगर मुझे वॉल्यूम नजर आ रहा है तो। वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए।
वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए। वॉल्यूम यहां से अगर सबसे कम हुआ तो फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट बाय, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट बाय, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट अगेन बाय। चलें जी, अगेन यहां पर हमने कैनल की ओपनिंग पर बाय डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ड्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ एरर कैनल अकॉर्डिंग टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। लास्ट के उसने जितने भी लॉस को ब्रेक किया वो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन यहां पर हमने एक एरर कैनल का वेट किया जिसने आके ऑर्डर ड्रॉप में आके फॉर्मिंग की। अब इसको यहां से बाइंग डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए। कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस है और इसको जाना चाहिए, डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस है एंड 30 सेकंड्स अगेन रिमेनिंग। ऑर्डर ब्लॉक, एरर कैनल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी, एक एरर कैनल का वेट मस्ट है हमारी स्ट्रेटजीज में। इसको अगेन बाइंग के लिए जाना चाहिए। 20 सेकंड्स, बहुत अच्छी कैनल आ चुकी है, यहां पर चेक कर सकते हैं, एंट्री बहुत अच्छी लगी है, कैनल की ओपनिंग पर हमने लगाई है। कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस है एंड लास्ट के कुछ सेकंड्स में यहां पर 10 सेकंड्स रिमेनिंग। चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट। इसी के साथ इंशाल्लाह हमारी 5 ट्रेड्स विनिंग हो जाएंगी एंड इट्स 6 एंड इट्स 5 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 एंड 2 एंड 1 एंड इट्स क्लीन विन and it's clear win and W's in the chat and 5 trades back to back win according to money management. According to money management, 5 trades back to back win. And W's in the chat. यहां पर हमने 5 ट्रेड्स की हैं एंड 5 ट्रेड्स आज के सेशन में क्लीन विनिंग। डेली ही हमारा इसी तरह से सेशन होता है मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। चलेंगे, ओके, अगेन वेट कर लेते हैं। अब देखें ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड डाउनवर्ड में ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि उसने ब्रेकिंग कर दी थी, लेकिन यहां से भी चांसेस थे कि मार्केट बाइंग के लिए जा सकता, अब कोई चांसेस नहीं है। अब मार्केट यहां से डाउनवर्ड आएगी या यहां से वो रिवर्सल जा सकती है। ठीक है, अभी हम करते हैं वेट, क्योंकि मार्केट ने यहां पर रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी नहीं बनाई, ऑर्डर ब्लॉक के आके टैप किया, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है। लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग 5 ट्रेड्स हमारी विनिंग हो चुकी हैं, तो यहां पर हम अपना सेशन क्लोज करेंगे 5 ट्रेड्स विनिंग के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा कल ही स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 5 ट्रेड्स विन किए हैं मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। चलें, इंशाल्लाह कल सेशन हमारा स्टार्ट होगा, सब लोग अपना ख्याल रखें।